पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच सांप्रदायिक सौहार्द के साथ ईदगाह मस्जिद में ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई। ईद से पूर्व नगर पालिका प्रशासन ने भी दिन रात जुटकर शहर की विभिन्न मस्जिदों के पास से सफाई व्यवस्था को अंजाम दिया। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत के निर्देश एवं सफाई निरीक्षक भंवरलाल पेंटर के सानिध्य में 40 कर्मचारियों ने उक्त कार्य को अंजाम दिया। वहीं डीवाईएसपी सुरेश शर्मा व सीआई सुभाष बिजारिया के नेतृत्व में 40 पुलिस के जवान व अधिकारी तथा करीब 15 होमगार्ड के जवान ईदगाह सहित रतनगढ़ की विभिन्न मस्जिदों में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे। ईद की नमाज ईदगाह में शहर काजी एडवोकेट रजा मुराद अलवी ने अदा करवाई। इस दौरान मुस्लिम भाइयों ने देश में अमन चैन की दुआ की। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पीसी सदस्य पुसाराम गुदारा व कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान सहित कई हिंदू भाइयों ने भी नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। मैं तमाम रतनगढ़ वासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि हमारी रतनगढ़ रतनधरा छोटी काशी के अंदर जो हिंदू मुस्लिम एकता इत्तेफाक प्यार और खुलूस जो हमेशा से बनाया है और हमेशा ही बना रहे, और मैं तमाम आवाम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। के साथ ईद मना रहे हैं, इसलिए सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी अन्य लोगों को, जो इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेने वालों को मेरी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। ईद आप और हम सब के लिए खुशियाँ लाए, सभी बहुत अच्छी तरह भाईचारा बना करके शांतिपूर्ण ढंग से रहे। किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक भावना आप और हम सबको नहीं खिलाएंगे। हिंदू मुस्लिम सभी भाई भाई है। इस मौके पर शानदार शांति व्यवस्था के लिए, शानदार प्यार और प्रेम के लिए सभी मुस्लिम भाइयों को, अन्य लोगों की बहुत बहुत मुबारकबाद मुबारकबाद मुबारकबाद। मोहल्ला बिसायतियान स्थित मदीना मस्जिद में ईद की नमाज मौलाना इशाक ने अदा करवाई। मोहल्ला गरीब नवाज बस्ती स्थित नूरानी मस्जिद में ईद की नमाज मौलाना साउद ने अदा करवाई। पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया व भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष शाहरुख खान ने नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. वेतन विसंगतियों को लेकर पिछले 11 दिनों से जेल कर्मियों का चल रहा मेष बहिष्कार व अन्य त्याग आंदोलन समाप्त हो गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिदावत ने बताया कि जेल प्रहरी 1998 से लंबित चल रही वेतन विसंगतियों को लेकर पिछले 11 दिनों से आंदोलनरत थे। महासंघ के समर्थन पर चल रहे आंदोलन के दौरान जेल के समस्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य में अत्यधिक गिरावट होने से जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वहीं एक महिला प्रहरी का चुरू में उपचार चल रहा है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में वित्त सचिव स्तरीय वार्ता में प्रतिनिधि मंडल की आधिकारिक वार्ता हुई, जिसमें वेतन विसंगति निराकरण में खेमराज कमेटी की सिफारिशों के अनुसार निर्णय हुए, जिसमें मेष भत्ता, रिस्क भत्ता, हार्ड ड्यूटी भत्ता वृद्धि, सीनियर प्रहरी का पद समाप्त करने, रोडवेज में निःशुल्क यात्रा के लिए मुख्यमंत्री के आदेश के लिए पत्रावली आदेशाट प्रस्तुत कर दी गई है। अब सैद्धांतिक रूप से हुए समझौते व आश्वासन के बाद जेल प्रहरी अपना कर्तव्य पूर्व की भांति निर्वहन कर रहे हैं। जेलर रमेश ने बताया कि हमें मुख्यमंत्री पर भरोसा है और हमारी वाजिब मांगों पर सरकार शीघ्र ही आदेश पारित करेगी। आंदोलन समाप्त होने पर जेल प्रहरियों ने अपनी खुशी का इजहार किया। 1998 में जेल प्रहरियों की वेतन विसंगति की मांगों को लेकर एक समझौता भी हुआ था, लेकिन कालांतर में सरकारों के बदलने के बाद में वो समझौता लागू नहीं हो सका। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक इतने लंबे समय के बाद भी वेतन विसंगतियों का निराकरण नहीं हो सका और जेल प्रहरी जब तक अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए आंदोलन पर उतरते हैं। इस बार भी पिछले 11 दिनों से बराबर वो मेष बहिष्कार करते हुए अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे। इस दौरान सारे जितने जेल प्रहरी है रतनगढ़ के तमाम अस्वस्थ हो गए थे, उनके स्वास्थ्य में गिरावट भी आ गई थी और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कल शाम को देर रात
जो वित्त सचिव महोदय है उनसे हमारे प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुलाकात में जो निर्णय आया है वो इस प्रकार भी है कि इनका मेष भत्ता, इनका हार्ड ड्यूटी अनाउंस जो है वो रिस्क ड्यूटी, जो रिस्क की ड्यूटी करते हैं ये लोग, उसका भत्ता और उसमें तो वृद्धि होगी और रोडवेज का जो किराया है वो इनको निःशुल्क यात्रा करने का अवसर मिलेगा। जहाँ तक वेतन विसंगति की बात है, वेतन विसंगति का मेरा मतलब यही है कि पुलिस और पुलिस से अधिक कठोर ड्यूटी करने के बावजूद इनको पुलिस के समान वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। तो इस विषय के ऊपर जो चर्चा हुई है उस चर्चा के अंदर खेमराज कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसके अनुसार सरकार ने निर्णय लेने का फैसला किया है और ये जो मांगे जो बताई गई अभी वेतन भत्ते वाली, मेष भत्ते वाली और हार्ड ड्यूटी वाली, रोडवेज निःशुल्क यात्रा और एक सीनियर प्रहरी का पद समाप्त करने की जो बात चली है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में पत्रावली अभी आदेशार्थ पहुंच चुकी है। उम्मीद करते हैं कि सरकार संवेदनशील है और अतिशीघ्र इसके ऊपर निर्णय देगी। शहर की कई सड़कें वर्तमान में भी क्षतिग्रस्त है, जिसके चलते बारिश के दिनों में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीवरेज कार्य कर रही L&T कंपनी एवं नगरपालिका प्रशासन भी क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर उदासीन बना हुआ है। शहर में चल रही सीवरेज योजना के अंतर्गत सड़कें तोड़ी गई थी। हालांकि इनमें से कुछ सड़कों की मरम्मत भी करवाई गई है, लेकिन अधिकांश वार्डों में काम अधूरा रहने की वजह से सड़कों की पूर्णतया मरम्मत नहीं हुई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में सीमेंट सड़क व पट्टियों के खुर्रे वर्तमान में भी क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा पुलिया संख्या 4 से 3 के बीच की लिंक रोड भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है तथा बारिश का पानी भी पिछले 2 दिनों से उक्त सड़क मार्ग पर एकत्रित होने से पैदल चलने वाले राहगीरों एवं वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की सबसे व्यस्त लिंक रोड की दयनीय हालत को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। यही हालत स्टेशन सड़क मार्ग एवं सदाशहर बाईपास सड़क मार्ग का है। उक्त सड़कें भी काफी दिनों से क्षतिग्रस्त है। रतनगढ़ शहर में की जो सड़कें हैं जिनमें खास तौर पर लिंक रोड की जो सड़क है, स्टेशन रोड की जो सड़क है वो कई दिनों से खराब पड़ी है और यहाँ तक कि उसमें 3-3 फुट के गड्ढे हो गए। बार बार प्रशासन से निवेदन करने के बाद में भी आज तक सड़कों के हालात है वो सुधर नहीं सके, जिसके कारण राहगीरों को और जो दूसरे गांव से यात्री आते हैं और वहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार है वो जब गाड़ियाँ आती है तो वहाँ से धूल निकलती है और धूल से उनका जीना भी मुहाल नहीं हो पा रहा है और साथ ही उनके जो यात्री जो बाहर से आते हैं वो सड़कों की दुर्दशा देखकर उनको भी रोना आता है। मैं प्रशासन से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि जल्दी इन्हें सड़कों को सुधारा जाए ताकि हमारे शहर की जो शानदार व्यवस्था थी, एक आदर्श रतनगढ़ जो शहर है उसको बाहर से जो यात्री आते हैं शहरवासियों के लिए भी अच्छा रहे, साथ ही जो ऑटो चालक है उनको भी परेशानी दूर होती। यहाँ पर यह स्थिति है इन सड़कों की कि सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में ही सड़कें हो गई है। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन सड़कों का सुधार करके और शहर का कायाकल्प करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद। राजकीय मणिराम धन्वंतरी चिकित्सालय में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में गुरुवार को पौधारोपण किया गया। इस दौरान मनरेगा JN मीरा सिद्ध ने कहा कि वर्षा ऋतु में पौधारोपण करने व फिर उन पौधों की सार संभाल करने की जिम्मेदारी निभाना बहुत बड़ी समाज सेवा का कार्य है। शास्त्रों में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के समान बताया गया है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मी नारायण शर्मा ने कहा कि परिषद द्वारा नीम, टाली, कनेर, खेजड़ी, अशोक सहित विभिन्न प्रजातियों के 150 पौधे धन्वंतरी परिसर में लगाए गए हैं। परिषद के पदाधिकारियों द्वारा चिकित्सालय स्टाफ को पेड़ पौधों के रखरखाव व सार संभाल की जिम्मेदारी दी। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह, जिला सह समन्वयक वासुदेव चाकलान, अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर, सचिव परमेश्वर लाल आत्रे, संरक्षक विनोद वर्मा, मोतीलाल शर्मा, घनश्याम शर्मा, कमलेश दत्त शर्मा, राजेंद्र भारद्वाज, राजेश कुमार, उषा देवी, भंवरलाल, कालूराम, चंचल गौड़, बाबूलाल, भवानी शंकर, दुर्गांशी, देवांशी सहित कई सदस्य उपस्थित थे। का शुभारंभ किया गया जिसमें धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सालय में 150 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारियों ने भाग लेकर के वृक्षारोपण में सहयोग किया। वृक्षारोपण में नीम,
कनेर, बाकायन, तुलसी, अश्वगंधा इत्यादि पौधों का रोपण किया गया तथा उनकी सार संभाल की देख रेख की जिम्मेदारी चिकित्सालय स्टाफ तथा मोहल्ले के लोगों को सौंपी गई। चिकित्सालय परिसर में हरा भरा करने के लिए आगे और भी वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए धानुका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नवीन ट्यूबवेल का निर्माण भी करा दिया गया है, जिसमें अच्छा मीठा पानी आएगा जो वृक्षों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। रतनगढ़ का एक बिजनेसमैन महिला के प्रेम जाल का शिकार हो गया तथा उसका अपहरण कर मारपीट की और कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर 4,68,000 रुपए लूट लिए। इस हादसे का मुकदमा रतनगढ़ की वार्ड संख्या 24 निवासी 39 वर्षीय बिजनेसमैन ने पुलिस थाना में दर्ज करवाया है। पुलिस ने उक्त व्यक्ति की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट में पीड़ित ने उल्लेख किया है कि वह हैंडीक्राफ्ट का कार्य करता है और उसकी रतनगढ़ रीको में फैक्ट्री है। काम के सिलसिले में जयपुर व सीकर आना जाना लगा रहता है। इस दौरान वह फतेहपुर की एक होटल पर रुककर चाय नाश्ता भी करता है। करीब 1.5 माह पहले बिजनेसमैन अपने एक मित्र के साथ उक्त होटल पर आया तो वहां पर काम करने वाली लड़की राहुल से उसकी अच्छी पहचान हो गई थी। इस दौरान उसने कहा कि इस होटल में कुछ खास नहीं है, लक्ष्मणगढ़ में सालासर मार्ग पर एक होटल है, वहां पर उसकी अच्छी जान पहचान है तथा अच्छी खातिरदारी व मसाज आदि करवा दूंगा और खर्चा भी कम आएगा। जिसके बाद बिजनेसमैन अपने दोस्त के साथ वहां पर गए तो होटल में भरत जाट निवासी सुलखनिया व अंकित जांगी निवासी चिड़ावा मिले। साथ में एक लड़की थी जिसका नाम पूजा उर्फ सिया था। पूजा उन्हें देखते ही रोते हुए उनसे मदद मांगी, तब बिजनेसमैन के दोस्त ने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। उसके बाद उक्त लड़की उससे सोशल मीडिया पर बात करने लगी तथा रुपए ऐंठने लगी। जब बिजनेसमैन को उक्त बात उसकी दोस्त ने बताई तो उसने पैसे देने के लिए मना कर दिया। इसके बाद बिजनेसमैन के सोशल मीडिया अकाउंट पर अरविंद चौधरी निवासी लक्ष्मणगढ़ का मैसेज आया और दोनों ने चैट शुरू हो गई तथा इस दौरान भी दोनों काफी करीब आ गए। 18 जून को बिजनेसमैन और उसका दोस्त लक्ष्मणगढ़ अरविंद से मिलने के लिए गए तो उसने बताया कि वह बहुत गरीब है, उसे मदद चाहिए। इसके बाद दोनों रतनगढ़ आ गए। 2 दिन बाद अरविंद का फोन पर मैसेज आया कि रुपयों की जरूरत है, लेकिन बिजनेसमैन ने मना कर दिया तो वह लगातार मैसेज करती रही। 27 जून की सुबह भरत का मैसेज आया कि तुम्हें दोस्ती करने के लिए उसकी पत्नी अरवी ही मिली थी क्या, और उसके बाद शाम को वह बिजनेसमैन की रीको स्थित फैक्ट्री में पहुंच गया। भरत के साथ अंकित व गज्जू तथा 3 लड़के अन्य भी थे जो सफेद रंग की बोलेरो में सवार होकर आए थे। भरत बिजनेसमैन को उसकी बाइक पर बैठाकर नेशनल हाईवे 11 स्थित भरपालसल पुलिया के पास ले गया तथा अचानक कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर जबरन उसे गाड़ी में डाल दिया और शराब पिलाकर गाड़ी में ही कैद कर लिया। अंधेरा होने पर सालासर फतेहपुर हाईवे पर उसे ले गए तथा एक राय होकर जान से मारने की नीयत से लोहे के सरिये तथा लात गुस्सों से मारपीट की। इन लोगों ने बिजनेसमैन से जबरन उसका मोबाइल छीन लिया तथा विभिन्न बैंकों के खातों से 4,26,000 रुपए और जेब से 42,000 रुपए नकद लूट लिए। साथ ही सोने की अंगूठी भी निकाल ली। जाते समय किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वे लगातार मैसेज कर उससे रुपए की मांग कर रहे हैं तथा रुपए नहीं देने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी को सुपुर्द की है। राजपुत्र माली प्रसाद जाति माली निवासी वार्ड नंबर 24 रतनगढ़ में करता है। उसने बताया कि मेरा हैंडीक्राफ्ट का काम है, इसलिए मेरा जयपुर और सीकर आना जाना रहता है। तो उसकी फतेहपुर में एक राहुल नाम के लड़के से जो होटल चलाता है उससे जानकारी होगी। उसने कहा कि ये होटल बढ़िया नहीं है, आप एक होटल लक्ष्मणगढ़ में है, करनी महाराजा वहाँ पर बैठता है, उससे आपकी जानकारी कराता हूँ। तो उसने इनसे जानकारी करा दी। होटल पर जयपुर जाते जाते रुकते तो इनका इनसे संपर्क हो गया और अभी पीछे 17/6 को बता रहे हैं राजेश और मैं दोनों वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ उनको बर्थ मिला और एक लड़की थी कोई, उसके चोटें लगी हुई कि मेरे साथ मारपीट करी है, ये किया है। तो इन्होंने उनको नंबर दे दी। बाद में उसकी कॉल आने लगे। उसके बाद इनके पास अलकाल का कोई चौधरी उसके फ़ोन आने लगे। तो इसने कहा मैंने उसकी मदद कर दी। तो 27/6 को भरत नाम के लड़के का फोन आया कि आपने मेरी ओर से आप कैसे मिले। इन्होंने कहा भी हमने तो उसको कपड़े वगैरह दे रहे थे, ये बात हो। तो उसने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कहाँ मिलोगे। इन्होंने कहा इंडस्ट्री एरिया रतनगढ़ मिलेंगे। तब भरत जाट और 2 आदमी उसके, एक गज्जू था, एक जहांगीर नाम का लड़का, ये तीनों आए यहाँ गाड़ी लेके, 2-3 और उनके साथ थे।
इसको यहाँ से अगवा कर उठा लिया, उठाकर आगे ले जाकर मारपीट की। वह इसके मोबाइल से इसके बताए अनुसार 4,26,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर दिए, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया।